इस पंखे को फिट करते हैं। फिट करने से पहले क्या करेंगे, जो इसकी बेरिंग है इसमें लगाएंगे हम ग्रीस, और ग्रीस लगाने के बाद हम करेंगे उसको फिट कि उसे पुरानी बेरिंग सही है। इस तरीके से इसको जो है खोल लेना है। खोलने के बाद इसमें ग्रीस भरना है। इस तरीके से इसमें ग्रीस भर के और इसको अच्छे तरीके से अंदर कर देना है कि हमारी बेरिंग फिर से जो है नई हो जाए और जो है मोटर ख़राब ना हो और जाम ना हो। इसलिए जो है हम दोबारा ग्रीस इसके अंदर डाल सकते हैं। इससे हमारी बॉल ऑलरेडी बेरिंग सही थी और मोटर फूक गई थी, इसलिए बेरिंग चेंज नहीं किया गया है। इसलिए इसमें ग्रीस डाल दिया है भर के। ग्रीस डालने के बाद जो हमने इसका कवर खोला था उसको दोबारा पुश कर देंगे इस तरीके से। आप क्या कर रहे हैं? नीचे के बेरिंग में ग्रीस डाला था, सेम इसी तरीके से जो है आप ऊपर वाले बेरिंग में भी जो है ग्रीस डाल सकते हैं। जैसे बेरिंग ठीक है इसकी, तो हम इसमें आप क्या करेंगे, ग्रीस भरेंगे। इस तरीके से इसमें हम अच्छी तरीके से ग्रीस डाल देंगे कि हमारा जो है बेरिंग सूखा हुआ नहीं है। और इसके अंदर ग्रीस डालेंगे हम तो दोबारा जमा हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके अंदर हम ग्रीस डालने के बाद क्या करेंगे, अच्छे से इसको अंदर पुश कर लेंगे कि हमारा ग्रीस जो है नीचे तक इसमें चला जाए। और हम दोबारा इसको क्या करेंगे, हम बंद कर देंगे इस तरीके से। ये हमारा बंद हो गया। अब हमने इसको फिट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको नीचे वाले हिस्से को इसमें फिट करेंगे। ये बिल्कुल आराम से फिट हो गया। इसे ये इसकी शीट जो है बिल्कुल सही थी और कटी हुई नहीं थी, इसलिए इसमें अंदर जो है ये फिट हो चुका हुआ है। अब क्या करेंगे, इसमें ऑलरेडी जो है इसके अंदर स्टेटर लगा हुआ है, तो हमने अब क्या करना है, ऊपर वाले हिस्से को फिट कर देना है। फिट करने के बाद हमारे 3 पेच लगेंगे। इसको अच्छे से यहाँ देख लेना है। देखने के बाद ये देखिए इस तरीके से ये बैठ गया। इस तरीके से हथौड़ी से नहीं ठोक के थोड़ा हाथ से बैठा लेंगे। हाथ से बैठाने के बाद क्या करेंगे, इसका हम पेच लगाएंगे जो हमने खोल रखा है। इसको पेच लगाने के बाद क्या करेंगे, तीनों पेच लगाएंगे पहले, सबसे पहले। उसके बाद अच्छी तरीके से इसको हम पेच कैसे टाइट करेंगे। तो 2 लग चुका है और तीसरा ये हमारा, ये तीसरा भी लग गया है। लगने के बाद क्या करेंगे, हम अच्छे तरीके से इसको टाइट कर लेंगे। तीनों टाइट हो चुका है। अब उसके बाद देखेंगे फ्री है कि नहीं पंखा। ये हमारा जो है पंखा बिल्कुल फ्री हो चुका है। इसको हम चेक करेंगे तो इसे बिल्कुल आराम से इसको बैठाया है, ठोका पीटा नहीं है। तो ये बिल्कुल आराम से लग गया है। लगने के बाद क्या है कि हमारा अब कनेक्शन रह गया हुआ है। तो चलिए अब कनेक्शन करके देखते हैं। जैसे पंखा हो चुका है फिट बहुत आसान तरीके से। सबसे पहले चेक करेंगे सीधा उल्टा। उससे पहले क्या करेंगे, कंडेंसर लगाने वाले को हम यहाँ फिक्स कर लेंगे। इसका भी हम पेच जो है अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे।
वेंडिंग होके आई है ये। और इसमें जो है 3.25 का कंडेंसर बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसका फूकने का कारण भी 3.25 का कंडेंसर था। तो अब ध्यान रखेंगे कि हाँ 3.25 का कंडेंसर हमने नहीं लगाना है, क्योंकि ये हीटअप होकर फूका था, इसलिए इसकी बेयरिंग ठीक थी और ये पंखा फूक गया था। तो अब क्या है कि इसमें हमने 3.25 का कंडेंसर नहीं लगाएंगे। तो हम ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो हमें 2.5 का कंडेंसर लगाना है। 250 का जो कंडेंसर मिलता है नॉर्मल सा, आप वो लगा सकते हैं। उसे आप 3.25 का कंडेंसर लगाते हैं तो मोटर हीट होकर फूक जाता है। जो ये मोटर गर्मी के कारण ज़्यादा दिन रात चलता रहा, उसके कारण ये फूक गया है, क्योंकि इसमें 3.25 का कंडेंसर था। तो अब हम लगाएंगे इसमें 2.5 का कंडेंसर, जो आप देख सकते हैं। और 2.5 का कंडेंसर लगाने के बाद इसका जो है हम कनेक्शन करके और चेक करते हैं इसकी उल्टी सीधी, क्योंकि इसकी एक नीली और एक रेड, जो इसकी कॉमन होगी। अब ये 2 तार बच गए, दोनों कंडेंसर में एक जुड़ जाएंगे। इसके बाद जो है हमारा जुड़ने के बाद हम ध्यान रखेंगे कि इसमें 3.25 का कंडेंसर बिल्कुल ना लगाए। ये नया पंखा हो चाहे पुराना हो, या आप किसी का कंडेंसर बदल रहे हैं दोस्तों, तो आप 3.25 का कंडेंसर नहीं लगाएंगे। इससे पंखा हीट होकर वो फूक जाता है, इससे पंखा गर्मी में ज़्यादा चलता है। तो चलिए अब इसको चेक करते हैं। सीरीज की तार लेते हैं, सीधा चल रहा है कि उल्टा चेक करके देखते हैं। तो अब हमने क्या किया, सीरीज की तार ले लिए और ये चेक करना है, ये उल्टा चल रहा है। जैसे ये उल्टा चल रहा है तो अब क्या करेंगे, इसको हम सीधा करेंगे। हमने सीधा किस तरह से करना है, सिर्फ इसकी रेड वाली वायर जो है उसको हमने यहाँ से खोल के और कंडेंसर में लगाने हैं, और कंडेंसर वाली वायर जो है उस ब्लू वाली वायर में लगाने हैं। तो हमने क्या किया है, इस रेड तार को जो है जोड़ दिया है कंडेंसर के साथ, और ये रेड एंड ब्लू इसको हम जोड़ेंगे। ये हमारा जुड़ गया। जुड़ने के बाद अब हम देखते हैं सीधा चल रहा है कि उल्टा चल रहा है। अब हमें चेक करना है सीधा चल रहा है या उल्टा चल रहा है। ये हमारा पंखा सीधा चल रहा है। ये दोबारा चेक करते हैं, सीधा चल रहा है। अब क्या है, हमने इसका करंट चेक करना है कि हमारा मोटर शॉर्ट तो नहीं है। तो किस तरीके से चेक करेंगे, एक तार जो वायर पे रखेंगे और एक बॉडी पे रखेंगे। तो देखिए हमारा बल्ब नहीं चल रहा है, इसका मतलब कि हमारा मोटर शॉर्ट नहीं है, सही से फिट हो चुका हुआ है। और यहाँ टच करेंगे तो ये बल्ब जल जाएगा, और यहाँ कर रहे हैं तो नहीं जल रहा है। तो ये बिल्कुल फिट हो चुका है। अब चलिए इसको कनेक्शन करते हैं और ध्यान रखेंगे किस तरीके से, बहुत आसान तरीके से आप जो है मोटर को फिट कर सकते हैं। इसका जो है कनेक्शन हम इस तरीके से इसके थिम्बल के अंदर कर देंगे और अच्छे तरीके से इसको जो है हम टाइट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर नीचे जो है आप मेन की तार डाल के इसको चला सकते हो, और बीच में कोई कनेक्ट नहीं है तो नहीं चलेगा। तो इस तरीके से आपको जो है हमने फिट करके बताया है। आपको वीडियो कैसी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी देखिए ये पंखा बिल्कुल फिट हो चुका हुआ है बहुत अच्छी तरीके से। दोस्तों इसमें ये डिज़ाइन लगा हुआ है, और ये डिज़ाइन जो है इसका खुल चुका हुआ है। तो हमने किस तरीके से लगाना है इसका, ये जो है इसके डिज़ाइन को इस तरीके से रख के और पुश कर देना है। पुश करेंगे तो आराम से जो है ये लग जाएगा। इस तरीके से आप रखना है इसने आपको, और रखने के बाद क्या करना है, इसको पुश कर देना है इस तरीके से। तो इसका क्या है, ये तीनों डिज़ाइन जो लिखी हुई थी और ये लग चुकी हुई है, और पंखा बिल्कुल ठीक हो चुका हुआ है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों फिट करना कितना आसान है, बिना बेयरिंग चेंज किए हुए जो है अब पंखा को ठीक कर दिए। अब इसकी गारंटी हो गई कम से कम 5 साल तक ख़राब नहीं होगी, जैसे इसमें ग्रीसिंग वगैरह, वाइंडिंग वगैरह और कंडेंसर भी बिल्कुल सही लग चुका है। वीडियो कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।